गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने जब हम मस्तक झुकाते हैं तो हमारी हर पीड़ा हम सब की हर पीड़ा छोटी हो जाती है और जीवन की हर चुनौती एक एग्ज़ाम सी लगती है जिसको पास करने में हम लग जाते हैं और हम पास भी कर लेते हैं उनके नाम के, उनके गुणों के, उनको याद करके, उनके जप करके हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम उस एग्ज़ाम को, जीवन के एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि कर्म योग और संन्यास योग में क्या फ़र्क है। दोनों ही योग जाते एक ही तरफ को, एक ही लक्ष्य को पाते हैं, लेकिन कर्म योग और संन्यास युक्त कर्म योग में अंतर सिर्फ इतना ही है कि कर्तव्य पूर्ण कर्म को कर्म योग कहते हैं और संन्यास वो जो ज्ञान युक्त कर्म को कहते हैं। जो हम सोचते हैं, जो कर्म, वो कर्म जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमें नॉलेज की तरफ ले जाता है, आत्मा की तरफ ले जाता है, आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाता है। और निष्काम कर्म हमारे जीवन के जितने भी कर्तव्य होने चाहिए उन सब में आ जाता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में जब हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। फल की इच्छा रखने से नुकसान क्या होता है? हमारा ध्यान, फोकस लगता नहीं, ठीक से नहीं लगता, क्योंकि हम सोचते हैं इस काम को करेंगे तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ी चिंता रहती है कि करें ना करें, करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब हम निष्काम कर्म में करते हैं तो सिर्फ हमारे पास हमारे लक्ष्य में केवल हमारा कर्तव्य और हमारा कर्म आता है। कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका फल हमें मिलना ही मिलना होता है। कर्म तो एक बीज है उस बीज को जब हम रोपते हैं तो वो अंकुरित होगा, ज़रूर होगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कर्म तो करते हैं, एक गोल भी अपना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी उस आत्मिक गोल को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब हम नहीं प्राप्त कर पाए, हमारी कोई इच्छा अधूरी रह गई और हम नहीं कर पाए और हमारी सांसें बंद हो गई, हमारी सांसें पूरी हो गई, तो हमारा शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि आपने जहाँ पर आपका विराम लगा था, आपका आने वाला अगला जीवन फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति कितना नॉलेजेबल होता है, कोई व्यक्ति में एक श्रेष्ठ एक कला होती है, कुछ व्यक्तियों में एक श्रेष्ठ ज्ञान होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जहाँ से रुका था वहीं से उसका नया जीवन फिर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ अभी इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं वो वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं। इसका रीज़न यही होता है कि हमारा धर्म कहता है कि पिछले पूर्व जन्म में आप जहाँ तक चले थे, नया जन्म आपको वहीं से फिर शुरू होता है। यानी जो ज्ञान आपके अंदर था वो ज्ञान आपकी चेतना में वो रहेगा, वो ख़त्म नहीं होता है, वो फीड रहता है आपकी चेतना में और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहता है। आपने जब पुनर्जन्म लिया तो फिर वहीं से आपका नॉलेज शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो कर्म का बीज जो रोपा वो कई जन्म तक हमारे साथ साथ चलता है और तब तक चलता है जब तक हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं। अब ये हमारे कर्म पर डिपेंड है कि हम किस तरह से, किस भाव से और कितने फोकस के साथ अपने कर्म को करते हैं। कर्मयोग इसलिए भी श्रेष्ठ है कि विद्यार्थियों को ज़रूर ये जानना चाहिए कि कर्मयोग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सोचिए, हम जब रात भर सोते हैं और एक विद्यार्थी जाग करके 2 बजे रात को, 3 बजे रात को ये जाग करके जब वो पढ़ता है, जब सब हम लोग सो रहे होते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है जब वो आराम कर रहे होते हैं, तो वो उसका श्रेष्ठ कर्म है और उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। तो जो विद्यार्थी केवल अपने स्टडी पर ध्यान देता है, केवल अपने पढ़ाई पर अपना फोकस करता है, निश्चित रूप से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि उसने कर्म किया है,
उस रास्ते तक पहुंचने का कौन सा रास्ता कि उसे पास होना है। तो इसलिए उसका जो कर्म है, अगर वो श्रेष्ठ कर्म अगर हुआ तो वो ज़रूर पास होगा। तो इस तरह से अध्याय 5 जो है, ये हम सभी को जीवन में अपने उतारना चाहिए, इसे समझना चाहिए। तो संन्यास योग भी वहीं जाता है अंत में, आत्मा के उत्थान पर, और कर्म योग भी वहीं जाता है। दोनों की मंजिल एक है, सिर्फ हम अंतर इतना ही है कि हम जीवन के सारे कर्तव्यों को प्राप्त करता है कर्म योग, और संन्यास योग आत्मा के कर्तव्यों को प्राप्त करता है। बस यही इतना अंतर है, मंजिल दोनों की एक ही है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है, गीता में कहा है कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। धन्यवाद। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।